हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर एस एस मेहता। मैं एजुकेशन में सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ। 3 विषयों में मैंने एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी। साथ में मैं एमएड भी हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे एजुकेशन से संबंधित समस्त विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही टीईटी और सीटीईटी और जो संबंधित एग्जाम हैं उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल में हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशनल फिलोसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स का भी इसमें तैयारी कराएंगे। समय समय पर हम आपको इसमें क्वेश्चंस और आंसर भी इसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन, पर्यावरण संवेदनशीलता। इस विषय में आज बात करते हैं। आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन या पर्यावरण संवेदनशीलता कहते किसे हैं। इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी और वी कैन से इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन describe the ability of an individual to perceive and process information about their environment. It is a basic trait found in many organisms that enables an individual to adapt to different environmental condition. माने कि पर्यावरण संवेदनशीलता किसी व्यक्ति को अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाने या जानकारी लेने और उसको संशोधित करने की क्षमता का वर्णन करती है। यह कई जीवों में पाए जाने वाला एक मूल लक्षण है जो एक व्यक्ति को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। माने पर्यावरण संवेदनशीलता एक ऐसा गुण है, आंतरिक गुण है, एक ऐसा ट्रेड गुण है या आंतरिक गुण है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण के बारे में जानने, उसे समझने, पर्यावरण के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, पर्यावरण के जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, या यह कह सकते हैं कि पर्यावरण जिस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है या व्यक्ति जिस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता है, उन सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने और अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए जो भी उसमें संशोधन कर रहा है, उसको संशोधन करने और उसको जानने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण संवेदनशीलता के रूप में हम इसको जानते हैं। तो इसका ओवरऑल जो मोटिव होता है वो होता है कि पर्यावरण को या पर्यावरणीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, फेवरेबल कंडीशन में बनाना। और इसको अच्छे से जानते हैं आगे अगले स्लाइड में। इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी और सेंसिटाइजेशन डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वायरमेंट। किसी व्यक्ति को अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाने और उसको संशोधित करने का क्षमता का वर्णन करना। Level of environmental sensitivity often vary considerably from individual to individual, with some being more and other less sensitive to the same condition. पर्यावरण संवेदनशीलता के स्तर अक्सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी भिन्नता इसमें होती है, भिन्नता पाई जाती है। इसमें से कुछ लोगों में पर्यावरण संवेदनशीलता ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है या समान होती है। और समान पर्यावरण परिस्थितियों में किसी व्यक्ति में ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशीलता हो सकती है या किसी जीव में कम पर्यावरण संवेदनशीलता हो सकती है। ये भी इसके लिए कंडीशन है। तो पर इसको यही चीज़ है इसके अंदर भी कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण है जो पर्यावरण को के बारे में जानकारी और उसको संशोधित करने का वर्णन करती है, उसे पर्यावरण संवेदनशीलता कहते हैं। तो अगर एक लाइन में इसको हम देखें, पर्यावरण संवेदनशीलता व्यक्ति का एक ऐसा आंतरिक गुण है जो अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाने, उसको संशोधित करने तथा उसको अनुकूल बनाने की जो आंतरिक गुण है व्यक्ति में, उस गुण को ही पर्यावरण संवेदनशीलता के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम पर्यावरण संवेदनशीलता की बात करते हैं तो उसको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसे लोगों का देश है जहाँ पर पर्यावरण संवेदनशीलता या पर्यावरण के संबंध में या इसके कंजर्वेशन में या इसके प्रोटेक्शन में आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों से ही इसमें काम किया जा रहा है। लाखों वर्षों से लोग इसमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पहले से ही थे और आज भी हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि इन पंक्तियों को हम गौर करें। इन्वायरमेंट इज इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट in the solar system on which life is possible. If it is to be saved from destruction and to provide a pleasant life to living being, Sanatan culture, we can say Sanatan Dharma, Sanatan Sanskriti has always taught us to love nature and remain in harmony with the environment. Nature, or we can say environment, has always been worshipped in Sanatan Dharma Sanskriti by giving importance to the
5 element, or we can say 5 great elements: earth, water, fire, air, and sky element. We can say in Sanatana Sanskriti we can say Panchatattva. Shakti Jal Pavak Gagan Samira. Panchatattva Adham Sarira. Adham Sarira means the whole universe made by 5 great elements: earth, water, fire, air, and sky element. In the Vedas, Purana, Upanishada, Bhagavad Gita, and much more ancient literature, special emphasis has been given directly or indirectly on the importance of environmental protection and environmental sensitivity by including in it the way of life. माने सनातन संस्कृति या सनातन धर्म में पहले से ही पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति में पहले से ही ये बात वर्णन है, हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है। क्योंकि सनातन संस्कृति के लोग विश्वास करते हैं 5 ग्रेट एलिमेंट्स पर, 5 पंच तत्वों पर विश्वास करते हैं, जिससे कि ये यूनिवर्स बना हुआ है। तो उस पंच तत्वों को, उन 5 ग्रेट एलिमेंट्स को बचाने के लिए बात करता है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन कल्चर। और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, और मैं तो कहूँगा कि विश्व का हर व्यक्ति सनातनी है जब वह इन्वायरमेंटल लॉज या नेचुरल लॉज का पालन करता है। तो यही बात 5 ग्रेट एलिमेंट के लिए भी है। जैसे कि एक वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट है। ये 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम पहले से ही इसकी वर्षिक पूजा करते हुए आए, और हम इसको पहले से ही सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं। क्योंकि इन्हीं 5 ग्रेट एलिमेंट से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यदि आप इनका सुरक्षा नहीं करोगे तो ये आपको एक दुष्परिणाम देंगे। तो यही कुछ तो नेचर है, यही कुछ तो पर्यावरण है। पर्यावरण इस 5 ग्रेट एलिमेंट से बाहर नहीं है, हमारी प्रकृति इन 5 ग्रेट एलिमेंट से बाहर नहीं है। सो हमको इनकी रक्षा करना, इनका प्रोटेक्शन करना हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति पहले से ही, हर सनातनी पर्यावरण संवेदनशीलता को फॉलो करता है और जन्म से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है, अपने पर्यावरण को बारे में जानता है, अपने 5 ग्रेट एलिमेंट्स की उपयोगिता, महत्व के बारे में जानता है और उनकी पूजा करता है, और इसलिए उनको शुद्ध रखने के लिए तत्पर रहता है। तो हमको तो सबसे पहले अपने संस्कृति को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। यदि कोई लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं तो उसको आप रिवाइज कराइए, उनको याद करवाइए। आपका पर्यावरण संवेदनशीलता कोई सिखा के, रटा के हम नहीं विकसित कर सकते हैं। पर्यावरण संवेदनशीलता यदि किसी बच्चों में, आने वाले जनरेशन में यदि हमें विकसित करनी है तो उसको नेचुरल लॉ का पालन करना सिखाइए, उनको सनातनी कल्चर के बारे में सिखाइए। आपको अलग से पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, सेंसिटिविटी या सेंसिटाइजेशन के बारे में अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हिंदी में भी यही चीज़ वर्णित है, इसमें आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं ना, इसी का अगर एग्जाम्पल लें कि हम किस तरह से इन भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी दिखाते हैं या सेंसिटाइजेशन हम लोग दिखाते हैं, तो पहला इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके श्लोक, यजुर्वेद का एक श्लोक है, दिस श्लोका हैज फ्रॉम यजुर्वेदा गिव्स द मैसेज ऑफ पीस। ये एक शांति मंत्र है जिसमें पृथ्वी के हर एक एलिमेंट को शांत रखने की बात कही गई है, उसमें उसको स्वस्थ रखने की बात की गई है, उसको पोल्यूशन से बचाने की बात की गई है। जैसे कि पृथ्वी या शांति, कि पृथ्वी में शांति रहे, माने कि उसको पोल्यूशन नहीं रहेगा तो शांति रहेगी। वनस्पति या शांति, पर पूरी वनस्पति शांति रहे, है ना। तो हर चीज़ को शांति का मतलब यहाँ पर प्योरिटी से है, शुद्धता से है। सो यजुर्वेद का ये श्लोक पहले से ही हमको बता रहा है। और वेदों का कार्य, आज अगर हम समय पीरियड देखें, टाइम पीरियड देखें, तो 4500 पूर्व ये बातें कही गई हैं। और सनातन संस्कृति के लोग, सनातन धर्मी के लोग इस तरह के वेदों के श्लोकों का वर्णन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से करते आए हैं। तो एक प्रमाण है कि हमारा साहित्य पहले से ही बहुत ज़्यादा संवेदनशील है अपने पर्यावरण के प्रति। दूसरा श्लोक यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, ये भी है, यजुर्वेद का श्लोक है, यजुर्वेद का एक श्लोक है। और इसके बारे में भी इसमें शांति की बात की गई है। अगला श्लोक जो है ये अथर्ववेद का श्लोक है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, माने कि द मीनिंग इज दैट द अर्थ इज मदर एंड आई एम द सन और डॉटर ऑफ हर। थ्रू दिस श्लोका वी गेट द मैसेज टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, द लैंड वेयर वी लिव इन, as well as know that forest lands are being converted into cities और towns। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जो जंगल है, जो पर्यावरण है, वो कटते जा रहे हैं और इस तरह की भूमि जो है वो शहर और कस्बों में परिवर्तित हो जा रही है।
तो ऐसे में हमको अथर्ववेद का ये श्लोक याद करना पड़ेगा, इसको रिकॉल करना पड़ेगा कि पृथ्वी मेरी माता है, हम उसके सब संतान हैं। तो जिसको हम माता और संतान का रिलेशनशिप दे रहे हैं, उसको पूजा करनी है, उसका सम्मान देना है, ये बात अथर्ववेद हमको बताता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साहित्य हमको ये बता रहे हैं कि हम पहले से ही बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं अपने पर्यावरण के प्रति। अगला श्लोक ऋग्वेद का है, मधुवाता ऋतायते मधुरक्ष्यति सिंधवः माधवीनः संतोषधि की बात की गई है। माने कि दिस श्लोक इंडिकेट द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ब्लिस टू पीपल लीडिंग देयर लाइफ प्रीफियरली। Rivers bliss us with sacred water and provides health, night, morning, vegetation. Sun is bliss with us with peaceful life. Our cow provides us milk. This is a natural example. We Sanatani know the importance of water very well. Since age of worship, Ma Ganga, the holy river, we believe that the water is its purest form, is a divine drink. One who drinks pure water remains healthy, shown by many researchers. The message of not exploiting the nature was clearly given by Sanatan Dharma through various श्लोक already। माने कि हमारे जो सनातनी जो साहित्य है उसमें प्रकृति को हमेशा संरक्षण देना और उसको बचाने की बात हमेशा कही गई है। और शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु का महत्व हमको पहले से ही बताया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा साहित्य हमको बहुत प्राचीन समय से ये बात बता रहा है कि अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहिए और उसको बचा के रखिए। हिंदी में भी ये वर्णित है। आइए आगे देखते हैं। कंक्लूजन ये है कि सनातन और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि पर्यावरण संवेदनशीलता क्या है, तो पर्यावरण संवेदनशीलता भारत में आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से ही भारतीय लोग, भारतीय जनमानस पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहा है। इस बात का प्रमाण मैंने 2 या 3 श्लोकों या 4 श्लोकों के माध्यम से आपके सामने रखा। चाहे भगवत गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हों, उन सब में हर तरह से प्रकृति की पूजा का महत्व दिया गया है। उसको शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, उसको बचाए रखने की बात की गई है। चूँकि हम लोग मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स 5 ग्रेट एलिमेंट्स, 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उन 5 तत्वों की रक्षा करना, उनको शुद्ध रूप में रखना हमारे लिए अनिवार्य है। और ये हम बचपन से जानते हैं अपने साहित्य के थ्रू, अपने धर्म के थ्रू। सो इन दिस मॉडर्न एरा, natural resources has been exploited to fulfill our need, which are causing serious damage to the environment. In such a situation, many countries and organizations of the world had to proceed many international treaties and international laws to protect the environment and develop sensitivity toward the environment. Every year, many international conferences are organized to express concern on environmental protection and related issues. At present, Sanatan Dharma or Sanskriti gives us detailed views of environmental protection and sensitivity or sensitization towards the environment. The only thing left is to study about it and apply it in our nature as well as daily lifestyle. आज आप देखते हैं कि आधुनिकता की दौड़ में हम लोगों ने किस तरह से प्रकृति का दोहन किया है। सतत विकास केवल नाम का रह गया है। हमने अंधाधुंध प्रकृति का विनाश किया, उसका दोहन किया है। उसका परिणाम यह है कि प्रकृति ने हमें दंडित किया है समय समय पर। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लग गया है, कई तरह के पोल्यूशंस पैदा हो गए हैं और जिसके प्रभाव व्यक्ति पर डायरेक्ट पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज कई देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियाँ कर रहे हैं, नियम और कानून बना रहे हैं। ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक दिशा में अच्छी पहल है, लेकिन यदि आप सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का पालन करोगे, हमारे वैदिक साहित्य को यदि आप पढ़ोगे, तो उसमें पर्यावरण के महत्व के विषय में हजारों वर्षों से ही वो लोग चिंतित हैं। हजारों वर्षों पहले से ही वो लोग पर्यावरण की महत्वता के बारे में बताते आए हैं। हमको उसको समझने की ज़रूरत है। चूँकि वेद हैं, चूँकि पुराण हैं, चूँकि अन्य ग्रंथ हैं, उन सब में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए हमको बताया गया है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हमेशा से रहा है। सो हमको इस तरह की संस्कृति और इस तरह के नियमों को अपने डेली के जीवनचर्या में शामिल करने की आज ज़रूरत है। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि पर्यावरण संवेदनशीलता के उद्देश्य प्राइमरी स्तर पर क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन एट प्राइमरी लेवल, यदि प्राइमरी लेवल पर आप पर्यावरण संवेदनशीलता बच्चों में विकसित करना चाह रहे हो तो उसके क्या उद्देश्य हो सकती हैं। तो उसका पहला उद्देश्य टू इंट्रोड्यूस वेरियस फैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों से परिचित कराना। टू डेवलप इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, पर्यावरण चेतना का विकास।
to provide knowledge and real experiences, to provide current environmental issues surrounding students, to develop interest study of environmental education, to develop awareness for environmental protection। ये पर्यावरण संवेदनशीलता के प्राइमरी स्तर पर जो उद्देश्य हैं वो इस तरह से हैं। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स एट सेकेंडरी लेवल। अगर पर्यावरण संवेदनशीलता की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य हो सकते हैं? टू ऑर्गेनाइज एंड रिकॉल प्रीवियस इन्वायरमेंटल नॉलेज, पिछले पर्यावरण ज्ञान को पहचानना, उसे पुनः स्मरण करना या याद करना। टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ यंगस्टर, युवाओं में रुचि और जिज्ञासा पैदा करना पर्यावरण के संबंध में। टू डेवलप वेल सिटीजनशिप, टू इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, टू मोटिवेट environmental conservation, to provide knowledge about national park, wildlife sanctuary, etc., to protect wildlife, to develop social values, to respect natural heritage या नेशनल हेरिटेज। तो इनका सम्मान करना, इनका वन्य जीव की रक्षा करना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ये सारे पॉइंट जो हैं क्या हैं वो सेकेंडरी लेवल पर पर्यावरण संवेदनशीलता के को विकसित करने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव एट सेकेंडरी लेवल पर। इसके अलावा और क्या है सेकेंडरी लेवल पर देखिएगा। टू स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, टू स्टडी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल केमिस्ट्री, टू स्टडी ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, रेडिएशन हैजर्ड, विंड पावर, बायो एनर्जी, इन्वायरमेंटल लॉज एक्ट्स। तो ये सारे सेकेंडरी लेवल के उद्देश्य हैं पर्यावरण संवेदनशीलता विकसित करने के। ऑब्जेक्टिव एट इन हायर लेवल, उच्च शिक्षा पर अगर या फिर उच्च स्तर पर हम बात करें कि पर्यावरण संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य हैं तो वह है पहले अवेयरनेस फैलाना, विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाना, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ विकसित करना, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करने की स्किल डेवलप करना, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों में मूल्यांकन की क्षमता विकसित करना कि जो चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, जो नियम लॉ चल रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, पर्यावरण के प्रति जो कार्यवाही चल रही है, जो नीतियाँ चल रही हैं वो कितने कारगर हैं, इस बारे में मूल्यांकन करना और पार्टिसिपेशन करना। पर्यावरण संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना, पर्यावरण प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना, पर्यावरण कंजर्वेशन यदि है संरक्षण करना है तो उसमें पार्टिसिपेट करना। ये उद्देश्य जो है ये उच्च स्तर के उद्देश्य हैं। इस आज के लेक्चर में हमने इस तरह की बातें करी। साथ में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को हम कैसे और सेंसिटाइजेशन या अवेयरनेस विद्यार्थियों में कैसे हम लोग पैदा कर सकते हैं। तो हियर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स टू गेट स्टार्ट। दिखेगा आप सामने, टीच चिल्ड्रन अबाउट द 3 R's। 3 R's का आपको विद्यार्थी को बचाना है। 3 R's मतलब है रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस रिसोर्सेज एंड रिसाइकिल मटेरियल। तो 3 R's को प्रयोग करके आप विद्यार्थियों में संवेदनशीलता या पर्यावरण के प्रति आप रुचि का विकास कर सकते हैं। साथ ही टीचर का रोल क्या होगा इसमें, इस संबंध में टीचर्स प्रमोट बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। विद्यार्थियों को पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए विद्यार्थियों को सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकता है, टीचर मोटिवेट कर सकता है, उनको प्रमोट कर सकता है। टू लीड ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओवरकम द रियलिटी बोथ इन इट्स नेचुरल एंड सोशल एस्पेक्ट। सामाजिक और प्राकृतिक एस्पेक्ट में यदि हम देखें तो टीचर क्या कर सकता है कि ज़मीनी हकीकत को विद्यार्थियों को बता सकता है कि आपके आसपास किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं, आपके आसपास किस तरह की पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो इनको हम डायरेक्ट विद्यार्थियों को बता के उन तात्कालिक मुद्दों के बारे में अवेयर कर सकते हैं और इस तरह से उसके महत्व को समझाकर, उसके गुण और दोषों को समझाकर विद्यार्थियों में भावी जीवन के लिए हम उसे तैयार कर सकते हैं कि वह पर्यावरण को प्रोटेक्ट करेगा, उसका संरक्षण करेगा और उनके अंदर एक भाव पैदा होगा, एक ऐसा भाव, एक ऐसी संवेदना जो पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा करेगी, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लगाव पैदा करेगी। एक ऐसी भाव को पैदा करना ही क्या कहलाएगा, पर्यावरण संवेदनशीलता कहलाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।